गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम सुभाष मंडल। आज हम इस कॉमन पेपर मतलब कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन कर रहे हैं और संप्रेषण की परिभाषा, अर्थ एवं उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। पहले हम समझते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। मानव जीवन का संप्रेषण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है संप्रेषण करने का। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है। संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों एवं विचारों को अभिव्यक्तियों को एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। संप्रेषण शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युनिस शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है सामान्य माना गया अर्थ संप्रेषण का, अर्थात सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के कैसे चैनल बना हुआ है, आप भी समझ सकते हैं। एक मैसेज है बीच में, उससे इधर बिगिनिंग, इधर एंडिंग, इधर कैंसिल नोजिस, ये आपका पेपर में आ सकता है, तो आप याद कर सकते हैं। संप्रेषण की परिभाषा समझते हैं। संप्रेषण की परिभाषा ये जो है ई.जी. मेयर के अनुसार संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को प्रचलित कराने से है। ठीक है। दूसरा है श्रीमती आर के अनुसार संप्रेषण विचार विमर्श की वो बहु है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को तत्काल विचार एवं समिति को ग्रहण कर पाना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अगला सुनते हैं लुइस एलन के अनुसार संप्रेषण अर्थात एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतह प्रक्रिया रहती है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण एक गठनात्मक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सूचना तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से भी। संप्रेषण के प्रकार बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। संप्रेषण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक जो शब्द वाला होता है, एक अशब्द संप्रेषण। एक शब्द संप्रेषण, एक अशब्द मतलब कि मौखिक अमौखिक। ठीक है बच्चों। शब्द मतलब अमौखिक पढ़ते हैं। मतलब शब्दात्मक संप्रेषण का सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्दात्मक संप्रेषण में दो प्रकार का होता है, एक मौखिक, एक लिखित। ठीक है। एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें हम मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। इस बीच में संदेश भेजने वाला वो संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होता है। इससे टेलीफोन, टेलीविज़न आदि के द्वारा पाठ का साक्षात्कार का चर्चा, परिचर्चा, कहानी आदि के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति की जाती है। ये औपनिवेशिक होता है। इसी में बच्चों एक लिखित संप्रेषण होता है। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिखकर संदेश भेजता है जिसमें संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के पास संप्रेषण में पत्र व्यवहार मतलब कि खर्च भी कम होता है और लिखित संप्रेषण के पत्र व्यवहारिक बुलेटिन, ग्रहण पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आते हैं। अशब्दात्मक संप्रेषण का अंतर्गत वाणी से, आँखों से, क्रिया से किया जाता है।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण आते हैं। वाणी एवं ध्वनि संकेत संप्रेषण, इसमें विचार भावों। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें विचार भावों की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा रखी जाती है, जैसे कि वक्ता के बीच में हा हा या मुंह से सीटी बजाया आदि स्पष्ट करके, मतलब कि छू कर बताना। स्पष्ट के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति करके में सफल हो जाता है। हाथ मिलाते हैं तो पता चलता है कि दोस्ती का हाथ था, ये दुश्मनी का हाथ था। ठीक है, ऐसे ही चेहरे के हाव भाव द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा, जैसे कि आप किसी के चेहरा देखकर बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वो गुस्सा है कि कैसा है, नरम है कि गर्म है। इससे आप उसके शारीरिक हाव भाव चेहरे से पता कर लेंगे कि वो कैसा रहना चाहता है, वो आपसे खुश है कि नाराज़ है, हैप्पी है कि नहीं है, ये भी सब आप पता कर सकते हैं उससे, उसके चेहरे के हाव भाव से। समझ गए आप? संप्रेषण के सिद्धांत समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावों या किसी संप्रेत्यक्ष को किसी दूसरे को व्यक्त करता है तथा संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। इसमें कई बातें बोली गई है कि संप्रेषण जो है वो अकेले नहीं की जाती, संप्रेषण होती है कई प्रकारों की होती है, कई तरीक़ों से करते हैं। संप्रेषण हमेशा 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों में किया जाता है, क्योंकि कई प्रकार का संप्रेषण होता है। जैसे कि अभी यहीं देखिए, आप समझ सकते हैं सजगात का सिद्धांत। ये समझिए क्या है, बहुत बड़े अच्छे सिद्धांत थे हमारे ये। संप्रेषण करता एवं संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहता है। यदि इस क्रिया में कोई भी व्यक्ति सजग नहीं रहता है तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं होती। ये कहना चाहते हैं सजगता, आप हमेशा एक्टिव रहिए। सजगता मतलब हमेशा एक्टिव रहिए, तभी आप किसी के बात को सुन सकते हैं। अगर आप सजगता रहेंगे तभी आपकी मम्मी क्या कह रही है आप सुन पाएंगे। आप फ़ोन चलाएंगे, आपकी मम्मी क्या कहना चाह रही है नहीं समझ पाएंगे। उसी में योग्यता का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रेषण करने वाली 2 व्यक्ति योग्य होने चाहिए। यदि कक्षा में अध्यापक अपने विषय में योग्य नहीं होता तो वो कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो भी आपका कक्षा, आपके शिक्षक है, अगर वो अशिक्षित है, आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। मैं खेद चाहता हूँ इसके लिए कि मेरे पीछे से बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, मैं उसके लिए खेद चाहता हूँ बच्चों। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ कि आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाए। आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए इसको पढ़ने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा जो भी आवाज़ आ रही है, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि आवाज़ ना आए। धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अंतर्गत संप्रेषण कर्ता एवं ग्रहण करने वाले दोनों के माध्यम के सहभागिता होनी चाहिए, जिससे संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। अगर दो बच्चा है, अगर एक का मन है सुनने का, एक का मन है नहीं सुनने का, अगर एक का मन है सुनने का, एक का नहीं है, तो दिक्कत दोनों में होगा। आइए संप्रेषण की प्रक्रिया एवं विशेषता समझते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं विशेषता के निम्नलिखित प्रकार से आप देखा जा सकता है। संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक क्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रारंभिक अंत क्रिया एवं प्रतिष्ठ पोषण होना आवश्यक होता है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण है। संप्रेषण के बिना शैक्षिक कार्य संभव नहीं है। संप्रेषण उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जो कम से कम 2 व्यक्ति में किया जाना चाहिए। संप्रेषण की जो बाधा होती है और समस्या क्या क्या आती है संप्रेषण करने में, वो समझेंगे अभी हम। तो हम ध्यान देंगे संप्रेषण की प्रक्रिया पर 2 अप्रभावित एवं
अब देखिए क्या होता है इसका संप्रेषण में क्या क्या दिक्कतें और आती। प्राकृतिक बाधा, सबसे बड़ी बात समझते हैं प्राकृतिक बाधा क्या। जैसे कि विद्यालय के आसपास व्यवस्थित सिनेमा हो, जैसे कि रेडियो हो, टेलीविज़न, आप इससे संपर्क में रहेंगे, संचार करते रहेंगे, तो आपकी क्या है ना, संप्रेषण करने की जो प्रक्रिया है उसमें पढ़ते लिखते रहेंगे तो आपको उसमें कहानी पढ़ेंगे तो आपकी अधिक रुचि होगी, तो आपकी प्रोटेक्शन। हाँ जी सर, तो आगे समझिए आप कैसे होता है इसके संप्रेषण। एक दिलचस्पी सपना, जैसे कि आपको अच्छी चीज़ें लगना हो, पढ़ने में अच्छा लगे, आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो इसकी प्रक्रिया है। शारीरिक अनुसुविधा, जैसे कि आपको शारीरिक शिक्षा अधिगम की संचार प्रक्रिया कि यदि शारीरिक की में कोई दिक्कत हो, संप्रेषण करने में कोई प्रभावित होती हो, जैसे कि अनुसुविधा पूर्ण बैठने में व्यवस्था, प्रकाश की जहाँ पर आप जाते हो आपको शुद्ध वायु ना मिले, शुद्ध परिवर्तन, तो आपको बीमार हो सकते हो, तो उसके कारण भी आपकी संप्रेषण में बाधा आएगी और समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संप्रेषण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो बिना संप्रेषण के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आजकल हमारा समाज ऐसा है जो संप्रेषण के माध्यम से सब कुछ चलती है और व्यवस्थित ढंग से चलती है। संदेश, माध्यम, संकेत, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सब जो पुष्ट पोषण, संदेश ग्रहण और संदेश की श्रोता, ये सब हमारी बहुत अर्जेंट है। आपका 1.1 यूनिट खत्म हुआ लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, आपको अब सुधारवर्धित किया जाता है। और आपको चैनल अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।